साथियों नमस्कार। भाई अक्सर हमारी चिंता रहती है कि भैंसें, बहुत सारी ऐसी अच्छी भैंसें हैं वो लगातार दूध देती रहती है और दूध देते देते ही बच्चा दे देती है। और अक्सर परेशानी हमारे मन में आती है कि यार दूध देते देते ब्याह गई है, दूध देते देते बच्चा दे दिया है, अब इसका दूध कैसे बढ़ेगा या हम इसका दूध कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको पूरा प्रबंध आज बताऊंगा। ये हमें पूछा है, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है जिनका नाम है राजू बघेल जी, और ये कह रहे हैं डीडी रामावत सर, एक क्वेश्चन है मेरा, अगर कोई बफेलो को मिल्क हम कंटिन्यू निकालते हैं और उसकी डिलीवरी हो जाती है तो क्या वह पूरा मिल्क देगी? पहला प्रश्न तो ये। दूसरा ये है, ये हमारे क्या करना जिससे हम पूरा मिल्क ले सकें बफेलो से। देखिए, अगर दूध देते देते ब्याह गई है तो उसका आप क्या करें। कुछ भैंसें ऐसी होती है जो वाकई बहुत ही शानदार होती है दूध में, और वो दूध देते देते बच्चा दे देती है। और दूध देते देते जब बच्चा देती है तो 2 ब्यात या 3 ब्यात, कई जो अच्छी है वो 4 ब्यात, यानी लगातार दूध देने की क्रिया एक ब्यात में आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा। अगर उसका जेनेटिकली रिकॉर्ड स्ट्रांग है और उसका मैनेजमेंट भी स्ट्रांग है, अगर दोनों चीज़ें स्ट्रांग है तो वो पहले ब्यात में आपको पता ही नहीं चलेगा, दूसरे ब्यात में भी कई का पता नहीं चलता। ये जेनेटिकली और मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि इतना आप खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और कई में 3 ब्यात पर भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी भैंसें अगर आपके यहाँ है तो आप मान के चलिए कि लास्ट 3 या 4 ब्यात उसके सही निकलेंगे। उसके बाद एक ब्यात ऐसा आएगा जब वो बच्चा देते देते दूध देगी, दूध देते देते बच्चा देगी, और उसके बाद दूध देना बिल्कुल भी बंद कर देगी। उसका जो अडर है वो बिल्कुल भी जवाब दे जाएगा। अडर जवाब देने का मतलब क्या है? अडर को भी चाहिए एक ऐसा पीरियड जहां पर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके, और वो पीरियड होता है ड्राई पीरियड, यानी बच्चा देने से पहले 2 महीने का पीरियड। अगर ये 2 महीने का पीरियड नहीं मिला, एक ब्यात में नहीं मिला, दूसरे ब्यात में नहीं मिला, तीसरे ब्यात में नहीं मिला, चौथे ब्यात में आप मान के चलिए कि वो खराब होने वाली है। बहुत कम ऐसी है जो 5 ब्यात लगातार दूध दे देती है, बाकी कई तो पहले और दूसरे में ही टाए फिस हो जाती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अगर कोई भैंस आपके पास ऐसी अच्छी वाली आ गई, जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग वाली आ गई, तो आप 1 या 2 ब्यात आराम से दूध निकालिए, लेकिन तीसरे ब्यात में उसे आप ड्राई ज़रूर कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ड्राई प्रोसेस बता रखा है, हमारे जो रेगुलर जो व्यूवर हैं उन्हें सब पता है, सारी चीज़ें उन्हें नॉलेज है। लेकिन अगर ड्राई नहीं किया गया तो बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है, यानी कि फिर ये दूध नहीं बढ़ने वाला है। इसीलिए 2 ब्यात हो गए तो तीसरे ब्यात में आप ड्राई कीजिए। पहला तो आप उपाय ये कर सकते हैं। दूसरा उपाय ये कर सकते हैं, जब तक वो दूध दे रही है उसके शरीर से कैल्शियम निकलेगा, विटामिन्स निकलेंगे, मिनरल्स निकलेंगे, वो आप देते रहिए, है ना, वो आप देते रहिए। जो मैनेजमेंट अगर आप अच्छा करेंगे, फीड मैनेजमेंट, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएगी। लेकिन एक बात मेरी याद रखना कि जो आप अंतिम महीना आपके लिए आता है वहाँ पर उसकी जो डिकेड वैल्यू है उसको माइनस में जाने दीजिए। डिकेड माइनस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने इस पर अलग से भी वीडियो बनाया था। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये अगर नहीं किया गया, यानी जो ट्रांजिशन फीड होता है जहाँ पर हम बिल्कुल डिकेड माइनस में रखते हैं, वो अगर नहीं किया गया तो परेशानी होगी। तो उसके लिए प्रॉपर जो आपको ट्रांजिशन फीड बताया गया है, उस ट्रांजिशन फीड का इस्तेमाल आप प्रॉपर कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रांजिशन फीड। और इस ट्रांजिशन फीड में डिकेड माइनस जो है उसको आपको हावी रखना है, ताकि हड्डियों का जो कैल्शियम है उसको समय मिल सके। आपने अडर को समय नहीं दिया, अडर को आपने समय नहीं दिया, अडर को 2 महीने का समय चाहिए होता है, अडर को आपने समय नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है, ठीक है। और जो चीज़ जानते हैं ना, वो अडर को भी प्रॉपर समय दे देते हैं, गलतियां नहीं करते हैं। गलतियां कौन करते हैं? जो ये चीज़ जानते नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और ड्राई करना ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन आपने किया नहीं तभी है। तो फीड मैनेजमेंट के साथ साथ मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल की जो फीडिंग है वो ज़रूर करवाइए। अंतिम महीने में आपको कैल्शियम फीडिंग नहीं करवानी है, बाकी आप हमेशा ही उसे कैल्शियम देते रहें। वो कैल्शियम पाउडर फॉर्म में हो सकता है, वो कैल्शियम लिक्विड फॉर्म में हो सकता है,
वो कैल्शियम घर पे बनाया हुआ चूने का पानी हो सकता है, वो कैल्शियम खाने का चूना हो सकता है, कोई सा भी कैल्शियम हो आप ज़रूर चालू रखिए। और एक निवेदन मेरा ये रहेगा कि आप कितने एक मल्टीविटामिन दोगे, कितने एक मल्टी मिनरल दोगे, इसके लिए आप मिल्कोफीड प्लेटिनम उस भैंस को लगातार चालू रखिए जो कि अच्छे दूध वाली है और जो दूध देते थे बच्चा दे रही है। उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रोज़ 50 ग्राम पाउडर मिल्कोफीड दिया जाए। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ आपको, वो इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें सारे के सारे वो विटामिन और मिनरल्स हैं जिनकी ज़रूरत एक पशु को होती है। आपके एरिया में नहीं मिलता, आजकल सब जगह मिलने लगे हैं। आप नज़दीकी जो भी स्टॉकिस्ट है उनसे मिलिए, वो मंगवा करके आपको दे देंगे, उनके पास उपलब्ध भी होगा क्योंकि आजकल सब जगह चलने लग गया है। तो ये मिल्कोफीड प्लेटिनम बेहद ज़रूरी है। और साथ में क्या ज़रूरी है, अगर ये नहीं मिला, बाय द वे आपने कोशिश की नहीं मिला, तो वो सारे के सारे विटामिन मिनरल, मेरा इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि इसमें क्या क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें आप अपने लोकल एरिया में जो चीज़ें मिल रही है उनसे प्राप्त कर लीजिए। भाई विटामिन ए, बी, क्रोमियम, मैग्नीज, जो भी कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन सारे के सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो उसको आप सेट कर लीजिए, यानी अच्छी तरीके से ढूंढ करके उन सब चीज़ों का जो मिक्सअप है उसे आप दे दीजिए, बहुत ही शानदार रहेगा। तो ये भी कर सकते हैं। तो ये तीनों स्टेप करना है, लेकिन ध्यान रहे जो अंतिम महीना होता है उसमें मीठा सोडा नहीं देना है, उसमें आपको कैल्शियम नहीं देना है, उसमें नमक भी नहीं देना है, और उसमें आपको नौसादर, हाँ एक बात और, अगर आप नौसादर देंगे, हालांकि ट्रांजैक्शन फीड का हिस्सा है वो, लेकिन नौसादर उस दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 50 ग्राम रोज़ नौसादर खिलाएं, कम से कम 1 किलो नौसादर आप 20 दिन में दे दीजिए, बहुत ही शानदार रहेगा। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नौसादर। बाकी बहुत सारे डिकेड टोटल और मेटाबोलाइट वगैरह बहुत सारे ऐसे डिकेड माइनस के पाउडर आते हैं, आपको मार्केट में मिलेंगे, तो वो भी आप उस समय दे सकते हैं। लेकिन फाइनली निवेदन मेरा यही रहेगा कि जो आपने पहले ब्यात में देख लिया कि ये भैंस ड्राई नहीं होने वाली है, उसको ड्राई कर कीजिए, दूसरे ब्यात में ही ड्राई कर दीजिए, वो उस भैंस के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि हर एक मशीन अगर लगातार चलती रही तो उसकी कार्य करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो जिस तरीके से अडर की जो कैपेसिटी है वो आप कभी नहीं चाहेंगे कि कम हो। इसके लिए आप ये मानिए, मैं अगर साधारण भाषा में बताऊं तो अंतिम जो 2 महीने होते हैं, अंतिम 2 महीनों में अडर की रिपेयरिंग होती है। जो आपने कभी सुना होगा, कोई मोटर होती है, उसको नया करने के लिए उसमें वो चांदी, वो जो किसके तार होते हैं भाई, तांबे के तार डाले जाते हैं ना, नए तांबे के तार डालते हैं तो मोटर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। उसी को हम मोटर बाइंडिंग या कोई कुछ कह देते हैं, कोई कुछ कह देते हैं ना, वही बाइंडिंग अडर की होने वाली है अंतिम 2 महीनों में। तो इसीलिए आप ड्राई ज़रूर कीजिए, अगर नहीं कर रहे इन सब चीज़ों को भी आप फॉलो कीजिए। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आप उस भैंस से भी अच्छा दूध ले लेंगे। इसके अलावा ये सब डेयरी फार्मिंग के वो गूढ़ बातें हैं जिनको आपको सीखना चाहिए, और सारी की सारी अगर आप साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज लेना चाहते हैं ना, डेयरी फार्मिंग की, मैनेजमेंट में क्या हो, सेड में क्या हो, किस मौसम में क्या हो, दवाइयाँ कैसे यूज़ करनी है, कौन कौन सी यूज़ करनी है, बीमारियों को कैसे पहचानना है, तो रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए। वहाँ आपको A to Z ट्रेनिंग मिलेगी जिसमें सभी चीज़ों को विस्तार से समझाया जाएगा। एक एक करके सीखिए और इस्तेमाल कीजिए।